साबिक फौजी आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को खसूसी अदालत की तरफ से सज़ाए मौत का जो फ़ैसला सामने आया उस पर मुख्तलिफ़ तरह के रद्द अमल हैं। सियासी हलकों के रद्द अमल को देखें तो वो जमातें जो ये चाहती थीं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ इस मुकदमे की पैरवी हो और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला आए, वो तो खुशी का इजहार करें। बिलखुसूस अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो उन्होंने इस फ़ैसले को जमहूरियत के लिए खुशाइंद करार दिया है। इसी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ज़ाहिर उनके दौरे हुकूमत में ये मुकदमा 2013 में कायम किया गया था, तो वो भी इस मुकदमे का जो फ़ैसला सामने आया उसका खैर मकदम करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन एक रद्द अमल जो पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से आया, DGISPR ने जो बयान दिया ऑन बिहाफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, वो काफ़ी अलार्मिंग है। उन्होंने कहा जी कि हमने इसको बड़ी तकलीफ़ और बड़े इज़्तिराब से इस फ़ैसले को रिसीव किया गया तमाम रैंक्स में। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो कि एक सियासी जमात के इस वक्त सरबराह हैं, क्या इस वक्त की जो अफवाज है उनका तर्जुमान इदारा जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तर्जुमानी कर रहा है एक सियासी लीडर के तौर पे? बेशक वो सिपाही थे, वो सिपा सालार भी थे, वो आर्मी चीफ भी थे, वो मिलिट्री रूलर भी रहे इस मुल्क के, लेकिन क्या इसमें फ़ौज को एक ऑफिशियल एक सरकारी हैसियत में ये रिएक्शन देना था या नहीं? इस पे मुख्तलिफ़ तरह की आरा सामने आ रही हैं और मेरी ज़ाती राय में जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की कानूनी टीम को इसके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन फ़ौज को एक इदारे के तौर पर इस जो अदलिया का फ़ैसला है उसके ऊपर एक इदारे के तौर पे रद्द अमल का इजहार नहीं करना चाहिए था। अगर इससे गुरेज़ किया जाता तो उसका शायद वो बेहतर रहता। दूसरी जानिब बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी कि फ़ौज का मोराल डाउन हो सकता है इस तरह के फ़ैसलों से। तो एक शख्स जिसने एक गलत काम किया, एक गैर आइनी काम किया, मेरिट्स और डीमेरिट्स की मैं इस फैसले की बात नहीं कर रही हूँ, ना इस केस के मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर किसी शख्स ने कोई गैर आइनी काम किया है तो ये उसका इनफरादी फेल था। उस एक फ़र्द के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आ जाए तो उसको पूरे इदारे के साथ जोड़ना मामलात को मज़ीद पेचीदगी की तरफ लेकर जाएगा। ये कोशिश भी की गई जब ये फ़ैसला आने वाला था, जब ये मुकदमा अपने आखिरी मराहिल में था, तो साबिक वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ और दीगर को फ़रीक बनाने की भी कोशिश की गई इस मुकदमे में। अब देखना ये होगा कि ये पिंडोरा बॉक्स जो खुल रहा है और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं जो जनरल मुशर्रफ के हामी हैं और जो इस फैसले के ख़िलाफ़ हैं, वो कह रहे हैं जी कि उन्होंने अकेले तो फ़ैसला नहीं किया था। उस वक्त बहुत सारी कंसल्टेशंस हुई थी, वो कंसल्टेशंस में जो शरीक लोग थे जिन्होंने इनको एडवाइस किया था एमरजेंसी के नफाज के लिए, उनके बारे में अदलिया क्या सोचती है और उनके बारे में उनको कानून के दायरे में कैसे लाया जाएगा। तो अब देखना ये है कि क्या कानूनी तौर पर और सरकारी सतह पर इस हवाले से कोई पेशरफ्त आने वाले दिनों में होगी या नहीं होगी। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को लेके हमेशा बड़ी ही बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज भी रही हैं, बहुत सारी मुश्किलात भी रही हैं, बहुत सारी उलझनें भी रही हैं। ये डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं जहाँ पे एक तरफ तो अदलिया पे ज़ाहिर तनकीद की जा रही है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ फ़ैसलों से फ़ौज का मोराल भी डाउन हो सकता है और इस इदारे का तशख़्ख़ुस भी तबाह हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब फ़ौज को ख़ुद भी ये सोचने की ज़रूरत है कि ऐसे वो तमाम इक़दाम जिसकी वजह से मुल्क जो है वो आइनी और सियासी तौर पर कमज़ोर होता रहा है, उसमें अगर फ़ौज के कोई अफसरान मुलव्वस रहे हैं, फ़ौज की लीडरशिप अगर उसमें मुलव्वस रही है, तो आज ये फ़ैसला किया जाए कि आइंदा इस तरह का कोई इक़दाम ना किया जाएगा, ना ही उसकी हिमायत की जाएगी। जब तक आप ये डिस्टेंस फ़ौज नहीं करेगी तब तक फ़ौज का जो किरदार है वो बार बार कंट्रोवर्शियल बनता रहेगा और मेरा ख्याल है कि ज़्यादा मोराल डाउन इस वजह से होना चाहिए कि फ़ौज के इदारे को बार बार कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है या वो बन जाता है। तो अब क्या हम इस मौके को, इस फैसले को डिफाइनिंग मोमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? ये चैलेंज है, ये बड़ा टेस्ट है इस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप के लिए भी और इस वक्त की सियासी लीडरशिप के लिए भी। और जो इमरान खान साहब की हुकूमत है, उनकी कैबिनेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परवेज़ मुशर्रफ साहब की कैबिनेट का हिस्सा थे, बहुत अहम ओहदों पर वो फाइज हैं। तो क्या इमरान खान साहब आइन की बालादस्ती को इंश्योर करने के लिए इस मौके से कोई फ़ायदा उठाएंगे और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस मौके से क्या फ़ायदा उठाएगी और किस तरीके से अपने आप को, जिसका उन्होंने हाल ही में इंडिया भी दिया था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से और फ़ौज की जानिब से ये बयान सामने आया था कि वो सियासी मामलात से दूरी रखने का आज़म रखते हैं,
تو کیا اب جب اس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں اور یہ ڈیفائننگ مومنٹس ہیں تو اس میں کیسے وہ اپنا لائے عمل طے کریں گے، کس طریقے سے اپنے آپ کو ایسے تمام اقدامات سے دور کریں گے جس کی وجہ سے پاکستان میں آئینی اور سیاسی نظام کمزور ہوا ہے۔ آئندہ کچھ عرصے میں کچھ آئندہ جو آنے والے دن ہیں اس میں بہت اہم پیش رفت اس حوالے سے میں دیکھ رہی ہوں کہ ہوگی۔ ایک تو قانونی جنگ ہے، وہ جنرل پرویز مشرف کس طرف لے کے جائیں گے، دوسری جانب ایک ایموشنل سارا سلسلہ ہے جو آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی نظر آ رہا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے جی کہ فوج کے مورال کو اٹیک کیا جا رہا ہے، یہ دشمن کی سازش ہے۔ اور تو ہمیں اس وقت من حیث القوم یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے شخصیات کو بچانا ہے، ہم نے اداروں کو بچانا ہے، یا ہم نے اس ملک کو بچانا ہے اور اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ اپرچونٹی بھی ہے اس میں، بحران یقیناً ہے، مسائل یقیناً ہیں۔ جنرل مشرف کو پسند کرنے والے ان کے فالوورز بھی بہت سارے ہیں یہاں پر، لیکن جنرل پرویز مشرف کو ایک شخصیت کے طور پر اگر اس سارے سلسلے میں دیکھا جائے، سارے سینیریو میں، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ان کو ایک ایسے ادارے کے ساتھ جس ادارے کا مرال بھی پاکستان کے لیے بڑا اہم ہے اور جس ادارے کا تشخص بھی پاکستان کے لیے بڑا اہم ہے، اگر اس کے ساتھ نہ جوڑا جائے تو میرے خیال میں یہ زیادہ مناسب بات ہوگی۔